बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद आसिफ हुसैन। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 7 और अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रीवियसली चैप्टर नंबर 6 कवर कर लिया था। और चैप्टर नंबर 7 चैप्टर का नाम है एसिड बेस केमिस्ट्री। अब एज़ यूजुअल सबसे पहले तो हमने मुख्तसरन देखना यह है कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। बुनियादी तौर पर कोई भी केमिकल है ना, उसके एक नेचर होती है, उसकी एक तबीयत होती है। वो नेचर या तो एसिडिक नेचर है, या वो बेसिक नेचर है, या वो न्यूट्रल है, जिसको हम सॉल्ट कहते हैं। आज के इस चैप्टर में हमने देखना है कि अगर कोई केमिकल एसिडिक नेचर का है तो फिर एसिड है क्या, बेस क्या है, सॉल्ट क्या है यानी न्यूट्रल क्या है, एसिड का इफेक्ट क्या है, बेस का इफेक्ट क्या है, न्यूट्रल का इफेक्ट क्या होगा, प्लस एसिड की डिस्कवरी और बेस की डिस्कवरी, इनकी प्रॉपर्टीज, साथ ही साथ हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जिसमें हम आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ब्रॉन्स्टेड-लोरी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम कुछ रिएक्शंस को भी डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू हम ये समझ सके, जान सके कि एसिड और बेस किन चीज़ों पे किस तरह से अपना इफेक्ट शो करते हैं। सो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने है एसिड्स। एसिड है क्या? एसिड बुनियादी तौर पर एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच हैज सोर टेस्ट। ये जो लफ्ज एसिड है ना, ये निकला है एक ग्रीक वर्ड एसिडस से, और इस एसिडस का मतलब होता है सोर यानी खट्टा, या जिसको आप उर्दू में तुर्श भी कहते हैं। ठीक हो गया। कोई भी केमिकल, कोई भी सब्सटेंस जिसका अगर टेस्ट इंतहाई खट्टा है, सोर है, तो इसका मतलब यह है कि वो एसिडिक नेचर का है, यानी उसकी नेचर क्या होगी, एसिडिक होगी। फिर उसके बाद देखिए, इट टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। एसिड बेस को चेक करने के लिए ना एक छोटी सी स्ट्रिप होती है, एक छोटी सी पर्ची होती है जो दो अलग अलग कलर की होती है, एक ब्लू कलर में और एक रेड कलर में। अगर आपके सामने किसी बीकर में एसिड पड़ा हुआ होगा और आपके पास ब्लू कलर का पेपर होगा, लिटमस पेपर जिसको कहा जाता है, और अगर आप उस ब्लू कलर के लिटमस पेपर को उस सॉल्यूशन में डिप करेंगे, अगर इस ब्लू का कलर खुद ब खुद रेड हो जाए तो इसका मतलब वो जो सॉल्यूशन आपके पास पड़ा हुआ है या वो जो केमिकल आपके पास पड़ा हुआ है वो एसिड होगा, क्योंकि एसिड इस रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट करके इसको कन्वर्ट करता है ब्लू कलर में। ये उसका साइन है, ये उसकी इंडिकेशन है। ठीक। उसके बाद लेमन, कर्ड जिसको हम दही वगैरह कहते हैं, टमारिंड आर डेली लाइफ एसिड। लेमन बहुत कॉमनली, ऑरेंज बहुत कॉमनली इस्तेमाल होने वाली चीज़ों में इनमें एसिड है। कर्ड जिसको हम दही कहते हैं, टमारिंड ये हमें जो है ना ये इमली वगैरह, या जिसको हम लोग ये अंगूर के अंदर ना बहुत ज़्यादा ये टमारिंड हमें देखने को मिल जाते हैं, और ये सब के सब डेली लाइफ के एसिड है। उसके अलावा कुछ एसिड्स है जिनकी एग्जांपल आपकी बुक में गिवन है, जैसे ये एसिटिक एसिड है CH3COOH, फार्मूला भी गिवन है, ये इनके फार्मूले हैं और ये उसका नाम है एसिड का। तो आप ये दोनों चीज़ें याद रखें, MCQ प्लस शॉर्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, टार्टारिक एसिड C4H6O6। ये वही टार्टारिक एसिड है जो हमें ना ग्रैप्स वगैरह में इनमें देखने को मिल जाते होते हैं। अगली बात, शॉर्ट क्वेश्चन में देखिए मैंने सारी हेडिंग्स बनाई हुई, आपकी बुक में हेडिंग्स नहीं है तो आप लोग इस हेडिंग के साथ याद करेंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। सबसे पहले एसिड की दो टाइप्स है, एक मिनरल एसिड, दूसरा नेचुरल एसिड। नेचुरल एसिड का दूसरा नाम है ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड या नेचुरल एसिड ऐसे एसिड्स है जो नेचुरली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में आपको नेचुरली देखने को मिल जाते हैं, सब्जियों में और फ्रूट्स में, जिनको बनाया नहीं जाता, वो पहले से मौजूद है। जैसे मिसाल के तौर पर एसिटिक एसिड और टार्टारिक एसिड। ठीक हो गया, एसिटिक एसिड और टार्टारिक एसिड, इनके सोर्सेस में आगे जाके आपको बताऊंगा। वो तमाम एसिड जिनको आप खुद से तैयार नहीं करते, नेचर में पहले से मौजूद है, उन्हें कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड या नेचुरल एसिड। दूसरी टाइप कौन सी है? मेन मेड एसिड, या जिसको हम कहते हैं मिनरल एसिड, जिनको इंसान मिनरल से, मादनियात की मदद से खुद बनाते होते हैं। जैसे देखिए
मेन मेड एसिड्स यानी मिनरल एसिड यूजिंग मिनरल लाइक सोडियम नाइट्रेट HCl और HNO3, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये है नाइट्रिक एसिड। ये वो एसिड्स है जिनको इंसान खुद तैयार करते हैं लेबोरेटरीज में विद द हेल्प ऑफ मिनरल्स, मादनियात की मदद से। इनको कहते हैं मेन मेड एसिड या इनको आप नाम देते हैं मिनरल एसिड का नाम दिया जाता है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन और आ गया आपकी बुक में, टेबल की सूरत में ये बना हुआ है। शॉर्ट क्वेश्चन में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से नेचुरल एसिड हमें कहां कहां से हासिल होते हैं। पहला एसिटिक एसिड, ये हमें हासिल होगा विनेगर, सिरके में से। एब्सकॉर्बिक एसिड जिसको हमें हासिल होगा गुआवा, जिसको अमरूद कहा जाता है। सिट्रिक एसिड ये हमें हासिल होगा लेमन यानी नींबू। एथलेटिक एसिड ये हमें हासिल होगा मिल्क से। और कुछ आपकी बुक में भी गिवन है, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं टेबल की सूरत में। फिर से बता रहा हूं, शॉर्ट क्वेश्चन और MCQ दोनों के एतबार से इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जा सकता है कौन सा एसिड कहां से हासिल होता है, इसका सोर्स क्या है, बेसिस क्या है। बेसिस ऐसा सब्सटेंस जिसका टेस्ट इंतहाई कड़वा हो और वो स्लिपरी फील कराए, जिसको टच करने पे आपको स्लिपरी फील हो, वो बेस कहलाती है। मिसाल के तौर पर हम घरों में जो साबुन इस्तेमाल करते, शैम्पू इस्तेमाल करते, ये बेसिक नेचर के। ठीक हो गया। ये क्या करेगा, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा, यानी अपोजिट है। देखें, मैं अगर यहां पे यूं कर लूं रेड, और अगर इसको कन्वर्ट किया जाए ब्लू, तो फिर ये क्या चीज होगी, बेस। और अगर पहले से ब्लू हो वो पेपर और उसको कन्वर्ट कर दिया जाए रेड में, तो वो कौन होगा, एसिड होगा। क्लियर हो गई बात। अल्कलीस आर दी बेसिस दैट डिसॉल्व इन वाटर। अब अल्कलीस जो ग्रुप नंबर 1 के जितने भी जो एलिमेंट्स है ना, वो उनको हम नाम देते हैं अल्कली मेटल्स, यानी जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है। ठीक हो गया ना, इनको हम कहते हैं अल्कलीज। तमाम के तमाम जो अल्कलीज है ना, बेसिस है ना, ये सब के सब इजीली वाटर में डिसॉल्व होते हैं। अब कौन कौन से अल्कलीज है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फार्मूला है NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसका फार्मूला है KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH। ये सब के सब हमारे पास क्या है, अल्कलीज है, क्योंकि इन सब में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटल्स मौजूद है, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये MCQ आ सकता है। ये इंतहाई कोरोसिव होते हैं, यानी जलाने वाला। अगर खुदा ना खास्ता सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्किन पे पड़े ना, तो स्किन जल सकती है। ठीक हो गया ना, ये बाकायदा स्किन जल सकती है, सो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। फिर उसके बाद कुछ मेटल के ऑक्साइड से, मेटल के ऑक्साइड से मुराद मेटल ऑक्साइड, उसमें क्या होगा, एक पॉजिटिव मेटल होगा और उसके साथ सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन होगी। मेटल और ऑक्सीजन, जहां कहीं मेटल और ऑक्सीजन मिलेंगे तो जो कुछ बनेगा उसका नाम होगा मेटेलिक ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड। जैसे देखें, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब के सब क्या है, बेसिस है। ठीक, और इनमें से मेटल ऑक्साइड क्या कर लेगा, तमाम के तमाम मेटल ऑक्साइड्स ये वाटर के साथ बहुत अच्छे से रिएक्ट करते हैं। वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते होते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड आयंस बनाते होते हैं। हाइड्रो ऑक्साइड आयन से मुराद OH नेगेटिव। कैसे होगा, देखें, ये है सोडियम ऑक्साइड और ये वाटर के साथ कंबाइन हो रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा बता दूं, तो मुझे इसको जरा 1 मिनट के लिए रिमूव करने दें, फिर मैं आपको समझाऊंगा। देखें, ये सोडियम ऑक्साइड स्प्लिट होंगे इस तरह से, वाटर स्प्लिट होगा इस तरह से, तो फिर क्या होगा, ये सोडियम और ये OH आपस में कंबाइन होंगे, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। साथ वाटर बन सकता है और समटाइम उसमें से हाइड्रोजन ऑक्सीजन इवॉल्व हो जाती है। सो इस तरह से सोडियम के हाइड्रो ऑक्साइड्स बने हैं ना। सो मेटेलिक ऑक्साइड हमेशा हाइड्रो ऑक्साइड आयन बनाता है, किसके साथ रिएक्ट करके, वाटर के साथ रिएक्ट करके। आखिरी हमारा है बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है, हम कहते हैं कि व्हेन एन एसिड react with base it form salt and water। ये इसकी डेफिनेशन है। एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो फिर ना एसिड का इफेक्ट रहेगा ना बेस का इफेक्ट रहेगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे, एक एग्जांपल देखिए, NaOH ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है बेस, और ये कंबाइन होगा HCl एसिड, ये बेस ये एसिड, और जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे हमारे पास बनेगा NaCl प्लस H2O। ये देखें सॉल्ट बना और ये वाटर बना, इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक आखिरी एग्जांपल और देख लें, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस HCl ये कंबाइन होकर बनेगा MgCl2 प्लस H2O। ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उम्मीद है बेटा आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, सारी हेडिंग्स बनी हुई है, आप अपनी बुक पे चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।